कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में 3 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद हरियाणा के पानीपत पहुंची। पानीपत में यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सांसद राहुल गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पानीपत की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज तक किसी नेता ने इतना झूठ नहीं बोला जितना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बोला है। कोई पॉलिटिशियन या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर आज तक इतना झूठ नहीं बोले। ये झूठों के सरदार है। हर 2 करोड़ नौकरियां देने का ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा, हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी? नहीं, आपको मिला होगा क्योंकि यहां लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़ आपको। नहीं मिला। 15 लाख देने का वायदा मिला, 15 लाख नहीं मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पानीपत ऐतिहासिक तौर पर यह तय करता है कि दिल्ली में किसका राज होगा और ये लोगों की भीड़ देखकर पता चल गया है कि आने वाले समय में किसकी हुकूमत होगी। कह सकता हूं कि ये पानीपत जो है, पानीपत में 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1600 में यहाँ युद्ध हुआ, 1761 में तीसरा। यहाँ जो युद्ध हुए, निर्णायक युद्ध हुए, ये फैसला ये नहीं किया उन्होंने कि कौन किसका पानीपत होगा, लेकिन इस भूमि में फैसला ये हुआ कि दिल्ली किसकी होगी। तो आज ये इतना जनसमूह जो खड़ा है और बहुत सारी हमारे ट्रैफिक रोक दिए गए हैं, ये आज खुद बता रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली किसकी होगी। दिल्ली किसकी होगी? कांग्रेस की होगी आपकी दिल्ली। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले ही यहां से कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल कांग्रेस से इस्तीफा देकर गुलाम नबी आजाद की नई नवेली पार्टी में शामिल होने वाले कई बड़े चेहरों की कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, वरिष्ठ नेता परिजादा सईद समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इस दौरान ताराचंद ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ताराचंद जैसे एक गरीब आदमी को, गांव के रहने वाले को टिकट दिया, एमएलए बना, सीएलपी लीडर बनाया, एक पहचान दी। दूसरी दफा मैं जीता तो 6 साल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली का रहा, जो भी पार्टी की दी हुई पहचान थी। श्रीमती मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूं, और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, जो भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूं कि हम सब की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से जो हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, जो हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम फिर वापस आए हैं। हम पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। श्री राहुल गांधी जी के, जनाब खड़गे साहब जो ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके मशकूर हैं। मैडम सोनिया जी के मशकूर हैं, जिन्होंने हमें फिर वापस शामिल होने की इजाजत दे दी। श्री वेणुगोपाल जी, मैडम जी, इनके भी हम मशकूर हैं कि इन्होंने साथ शामिल होके हमें फिर से पार्टी में शामिल करने का मौका दिया। दिल्ली एमसीडी के मेयर का चुनाव हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दरअसल निगम सदन में आप और भाजपा पार्षदों के बीच हाथापाई और मारपीट हो गई, जिस कारण सदन को स्थगित करना पड़ गया।
आपको बता दें कि विवाद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने के कारण हंगामा शुरू हो गया। आप पार्षदों के विरोध करने पर भाजपा पार्षद भी सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां भी फेंकी गई, साथ में मेज भी तोड़ी गई। आम आदमी पार्टी के जवाब में भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके वार पर पलटवार किया। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने कार्रवाई के दौरान पेपर को मानने से इनकार कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि हम सभी सांसद वहीं उपस्थित थे, लेकिन सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के संलिप्त आरोपी गैंगस्टर दीपक टिन्नू को भगाने के मामले में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। पुलिस द्वारा गैंगस्टर दीपक टिन्नू और उसकी गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर को और भगाने में मददगार बने सीआईए मानसा के पूर्व इंचार्ज प्रीतपाल सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पंजाब में शिक्षा व्यवस्था और अन्य कई विभागों से संबंधित मामलों पर आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसे मंत्रिमंडल ने स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा समेत 4 बड़े फैसले लिए हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों की साफ सफाई, सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए 3 कैटेगरी में फैसले लिए गए। स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा के लिए भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही 33 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया गया है। इससे पंजाब के करीब 14,000 लोगों को नौकरी मिल सकेगी। पंजाब सरहद अमृतसर सेक्टर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। रात के अंधेरे में वो सरहद की तरफ जा रहा था। फिलहाल संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है।